बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और उसके बाद जिक्र करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान है वो हमसे आगे निकल गया है, तो वो किस फील्ड में हमसे आगे निकला है ये आपको बताएंगे। और उसके बाद जिक्र करेंगे कि IMF ने जो लोन की जो कर्ज़े की किस्त देनी थी पाकिस्तान को, उसका क्या स्टेटस है। और उसके बाद आजकल फैज़ हमीद साहब जो साबिक़ DG ISI थे वो गिरफ़्तार हैं, उनको कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उस पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और उसका कनेक्शन इमरान खान साहब से जोड़ा जा रहा है, तो उसका अहवाल आपको बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि अलीमा खान साहिबा जो हैं इमरान खान की साहब की बहन है, तो उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया है, वो आपके सामने रखेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है ITV को, जो बरतानिया का एक जरीदा है, बरतानिया का एक चैनल है, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो उसमें उन्होंने कौन कौन से खदशात का या कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र किया है, तो वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर। तो वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब ने विज़िट किया है और वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जो जलसा है वो जलसा करना हमारा आइनी हक़ है। वो किसी भी सियासी पार्टी का हक़ होता है कि वो अपना एहतजाज करें, अपना जलसा करें, और जो अपना मौक़िफ़ है वो अपनी आवाम जो है अपने कारकुनान के सामने रखें। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है गैर मुसल्लह लोग हैं, हमारे पास कोई असला वगैरह, कोई पत्थर गुलेलें, क्लाशनकोफ़, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा हमारे पास, और लाखों की तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो शिरकत करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जलसा गाह, ये जगह है, ये काफ़ी कम है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो 3-4 लाख के करीब आएंगे, तो ये जगह जो है ये कम पड़ जाएगी उसके लिए। और उन्होंने KPK की जो अवाम है उसको दावत दी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा काफ़िला वज़ीर आला जो KPK हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी क़यादत में आएगा। और उन्होंने पंजाब के लोगों को भी दावत दी है, उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए पैगाम दिया है कि आपने अंडरग्राउंड रहना है, आपने गिरफ़्तारियाँ नहीं देनी, आपने छुपा रहना है, और आपने हर हाल में जलसा गाह में पहुँचना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो सच्चा कारकुन है, सच्चा सिपाही वही होगा जो जलसा गाह में पहुँचेगा और अपनी गिरफ़्तारी नहीं देगा, बच बचा के पुलिस से वो वहाँ आएगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी वाज़ेह किया है कि अगर हम पर गोलियाँ चलाई गईं, क्योंकि हम निहत्ते लोग होंगे, अगर हम पर गोलियाँ चलाई गईं तो जो हाल होगा कुछ बांग्लादेश वाला होगा, और फिर जो हुक्मरान है उनको कोई फ़्लाइट नहीं मिलेगी और भागने की और छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो भरपूर अंदाज़ में बयान किया। उन्होंने कहा कि हम जलसा हर हाल में करेंगे, चाहे हमें गवर्नमेंट जो है वो NOC दे या ना दे, लेकिन ये जलसा जो है ये हर हाल में होकर रहेगा। और गुज़िश्ता दिनों उनकी मुलाकात हुई थी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर, तो उन्होंने उनको टास्क दिया था शेर अफजल मरवत साहब को, इमरान खान ने। उन्होंने कहा था कि आपने जलसे को लीड करना है, क़यादत करनी है, और सारी क़यादत को साथ लेकर आपने चलना है, तो ये जलसा हर हाल में कामयाब बनवाना है। तो शेर अफजल मरवत और दीगर जो क़यादत है PTI की, वो इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि उस जलसे में कितने लोग आते हैं, ये जलसा किस हद तक कामयाब हो पाता है। अब जिक्र करते हैं अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पे तकरीबन 20 साल जंग रही, और वो काफ़ी उसके इलाके शहर तबाह हो गए। और क्योंकि आपको मालूम है कि जब किसी इलाके में जंग छिड़ जाती है तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद आज जो हुकूमत चल रही है अब तालिबान की, तालिबान ने टेक ओवर किया, जो अमरीकी थे वो यहाँ से चले गए, और आजकल तालिबान हुकूमत चला रहे हैं, और पाकिस्तान से कहीं बेहतर हुकूमत चला रहे हैं। तो जो स्टील की पैदावार है उसमें अफ़गानिस्तान हमसे काफ़ी आगे निकल गया, और स्टील की पैदावार में ख़ुद कफ़ीर मुल्क बन गया है। तो हमें भी सोचना चाहिए और अपने जो हैं अमाल उन पर गौर करनी चाहिए। अब जिक्र करते हैं IMF का, कि IMF ने पाकिस्तान को जो किस्त देनी थी उसके बारे में IMF ने इनकार कर दिया है। तो एक मारूफ सहाफ़ी और सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुज़्ज़मा, तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब का कर्ज़ा देना था, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतर करें, मुआशी हालात बेहतर करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, तो उसके बाद आपको कर्ज़ा मिलेगा। तो ये सूरत हाल काफ़ी अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो आजकल इकॉनमी है या जो सिस्टम है वो सारा ही कर्ज़ों पर ही चल रहा है। तो पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व हैं बहुत उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसलिए ये जो कर्ज़ा था ये काफ़ी अहमियत का हामिल था पाकिस्तान के लिए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जाएगी, कुछ मिन्नतें वगैरह करेगी, तो कुछ चीज़ें जो है वो स्टेक पे लगाएगी। तो इसी तरह होता है, जब बारगेनिंग होती है तो काफ़ी चीज़ें फिर स्टेक पे लगानी पड़ती हैं। तो हम दुआ करेंगे कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अब चलते हैं कि और आपको बताते हैं कि फैज़ हमीद और इमरान खान साहब की आजकल उनको जोड़ा जा रहा है।
फैज़ हमीद साहब जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बताया था पहले आपको कि वो गिरफ़्तार हैं और उनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। उन पर एलिगेशन थे कि उन्होंने टॉप सिटी जो स्कैंडल था उसके मरकज़ी किरदार थे वो। उसके बाद वो दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हैं जो उनके जो ज़ाब्ते अखलाक की जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं उन्होंने, तो उस पर उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो इस पर एक सहाफ़ी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब और नून लीग के भी काफ़ी करीब समझे जाते हैं, मोहसिन बेग साहब। तो उन्होंने इसकी एक कहानी सुनाई है और उस कहानी को एंड पे जाके जोड़ा इमरान खान साहब से है। तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने भी खदशात का इज़हार किया है इन्हीं का कि इमरान खान साहब को जो है इस केस में इनके साथ जोड़ा जा रहा है और शायद वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी इन खदशात का जिक्र करते रहते हैं कि मुझे ट्रैप किया जा रहा है और मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं इससे बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, जो ट्रायल करना चाहते हैं ये कर लें, बहरहाल मैं सुरखरुख निकलूँगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं है। तो आपको सुनाते हैं मोहसिन बेग साहब की कहानी जो उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि जो टॉप सिटी स्कैंडल था, जो केस था, उसमें वो बहन भाइयों का आपस में कोई झगड़ा था, उनकी कॉलोनी थी कोई, तो उसमें बहन भाइयों का झगड़ा था प्लाटू में। तो उस जनरल फैज़ हमीद साहब ने एक पार्टी की तरफ से उसमें इंटरवीन किया, उसमें घुसे, उसमें उनमें सुलह करानी चाहिए। जब देखा कि मामला काफ़ी बड़ा है तो उन्होंने कहा कि जी ये जो प्लाट है, ये जो कॉलोनी है, मेरे भाई के नाम कर दें। उनके भाई का नाम नजफ़ हमीद है और कहा कि मेरे भाई के नाम कर दें, और वो सब कुछ उनका हथियाना चाहते थे। तो उस टाइम वो डीजीसी थे और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उस टाइम वो DGMI थे। लेकिन जो ये थे डीजीसी जनरल फैज़ हमीद, तो इन्होंने काफ़ी उनको टॉर्चर किया, उनकी फैमिलीज़ उठा ली, टॉप सिटी जो मुइज़ था उसकी फैमिली उठा ली, उनको टॉर्चर किया, मारा पीटा। तो मौजूदा आर्मी चीफ़ जो उस वक्त DGMI थे उनको पता चला, तो उन्होंने फिर इसका आर्मी चीफ़ जो उस वक्त थे बाजवा साहब, उनसे जिक्र किया, उनकी फैमिली को वहाँ से बाजियाब करवाया। तो जो ये कारनामा सर अंजाम दिया जनरल फैज़ हमीद ने, उसकी वजह से उनको इस ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन उन्होंने फिर उसका बदला लिया और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो ISI थे, उनको हटवाया। मुबैना तौर पे उनका कहना था कि बुशरा बेगम का सहारा लेकर उन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको हटवाया और उनकी जगह खुद DGISI बन गए। और फिर वो कुछ माह कुछ अरसा वो DGISI रहे। उसके बाद जब वो वहाँ से हटे तो फिर उनके ऊपर फिर दोबारा इंक्वायरी शुरू हुई और फिर वो कहते सुनाई देते थे कि जी अब मैं लौटूंगा तो आर्मी चीफ़ बनकर लौटूंगा। तो इस तरह की कुछ कहानी सुनाई मोहसिन बेग साहब ने, और उन्होंने कहा कि इसमें जो जनरल फैज़ हमीद थे वो बुशरा बेगम के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, इमरान खान को और उस वक्त की आर्मी क़यादत को धोखा दे रहे थे और झूठ पर झूठ बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि उनके कुछ जो ताल्लुकात थे वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से और जस्टिस इजाज़ुल एहसन से भी थे और उनको इस्तेमाल करते थे कुछ अदालती मामलात में। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो नून लीग की मौजूदा क़यादत है उसके अंदर भी उनके लगाए हुए पौधे काफ़ी हैं, काफ़ी लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते थे या जनरल फैज़ हमीद उनको सपोर्ट करते थे। और आजकल भी वो लोग हैं जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद की जो गवाहियाँ उनके हक़ में देते नज़र आते हैं और उनके कसीदे पढ़ते नज़र आते हैं। तो मोहसिन बेग साहब ने ये सारी कहानी मिलाकर इमरान खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश की है, जनरल फैज़ हमीद से घुमाते इमरान खान साहब पर डालने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की है कि जी अब वो इमरान खान साहब के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई होगी। तो उन्होंने अब ये तकरीबन जो ये मसला है ये तकरीबन 7 साल पुराना है। तो 7 साल में इनको याद नहीं आया, फिर ये कहते हैं कि वो उसमें ओहदे में थे, DGISI थे या आर्मी के अफसर थे, तो किस तरह उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। फिर रिटायर हुए भी उनको तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले हैं, तो उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब पता नहीं किस तरह उनको याद आ गया, अब ये कार्रवाई कर रहे हैं। चले अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। जिस चीज़ ने भी जुल्म किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने बरतानिया की एक ITV उसको इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब ने बरतानी वज़ीर आज़म जो नए इलेक्ट हुए हैं वहाँ के, उनको मुबारकबाद दी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बरतानिया की मुहिम के दौरान पाकिस्तान में जमहूरियत के ज़वाल को समझने के लिए लेबर की सीनियर क़यादत को रात के आखिरी पहर में अगवा होने का तस्वर करें। तो उन्होंने इसको रिलेट किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन फरवरी में हुए थे उससे पहले जो PTI की क़यादत थी उसको उठा लिया जाता था। अभी तक भी सिलसिला जारी है लेकिन उस शद्दोमद के साथ नहीं, लेकिन किसी हद तक वो जारी है। तो उन्होंने उसके साथ रिलेट करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपकी पार्टी के लोगों को भी इस तरह उठा लिया जाता तो आपकी पार्टी जो है वो किस तरह इंतखाबात में हिस्सा ले सकती थी।
और साथ साथ ये भी बताया कि अब तकरीबन 1 साल से मैं 7 बाई 8 फुट के डेथ सेल में कैद हूँ। ये जगह आमतौर पर दहशतगर्दों और सज़ाए मौत पाने वालों के लिए मुख्तस होती है। उन्होंने वकला के ज़रिए कहा कि जो खान साहब थे वो 2018 से 2022 तक वज़ीर आज़म रहे और वो अगस्त 2023 से वो जेल में हैं। इस वक्त उसे 3 तवील कैद की सज़ाएँ सुनाई गई थी और उसके बाद वो केस चले और वो ख़त्म हो गई हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के काम करने वाले ग्रुप ने कहा है कि इन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मनमानी तौर पर कैद किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि खान साहब अपने इल्ज़ामात के साथ जो नए इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके ऊपर वो जेल में हैं। और उन्होंने खान साहब के बारे में कहा कि 71 साला साबिक़ स्टार ने कहा है कि वो जमहूरी तब्दीली के लिए पुरअज़्म और तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी हालत के बारे में नमाज़ पढ़ने और वर्जिश ने इन्हें ताकत दी हुई है। ये इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें वो जो सहाफ़ी हैं वो इस चीज़ में वो ये कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सवालों के जवाब दिए थे। और बरतानवी आम इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर जिनके नताइज से वो पहले ही वाकिफ़ थे, खान साहब ने कहा कि मैं PM स्टारमर और इनकी काबिनेट से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने बग़ैर किसी इंतखाबी जोड़ तोड़ के अवाम की हकीकी मर्ज़ी से इक़्तिदार संभाला। तसव्वुर करें क्या इनकी ज़बरदस्त जीत हुई, चोरी कर ली जाए। इनके हामियों का कहना है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात से 6 माह कबल इनकी कैद इनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को इक़्तिदार में वापस आने से रोकने के लिए सियासी तौर पर मुतहर्रिक साजिश का हिस्सा थी। तो इमरान खान उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जी अगर जिस तरह आप जीते हैं इसी तरह पाकिस्तान में भी हम जीते हैं, लेकिन हमारी जो जीत है उसको चुरा लिया गया है और जेली फार्म 47 बना के लोगों को हमारे ऊपर और मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी के निशान क्रिकेट बैट के तहत इंतखाबात लड़ने से रोकने के बाद PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने मिलकर कौमी असम्बली की 93 नशिस्तें जीतीं, किसी भी पार्टी से ज़्यादा और तवक्कुआत से कहीं भी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ के जो सियासतदान थे वो ये सोच नहीं रहे थे कि इमरान खान की पार्टी बग़ैर इंतखाबी निशान के इतनी सीटें जीत जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब को जो अवाम है उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने सीटें जितवा दी। ये धांधली के बाद इतनी सीटें मिली हैं, वरना PTI के लोग ये क्लेम करते हैं कि उनको तकरीबन 180 सीटें जो जनरल सीटें थे वो जीत चुके थे। खान का दावा है कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून पार्टी ने जायज़ तौर पर सिर्फ मुट्ठी भर सीटें जीती हैं। इस दावे की वो तरदीद करती हैं। एक ऐसे मंजरनामे की तस्वीर बनाएं जहां एक पार्टी जिसने बमुश्किल 18 सीटें जीतीं आपका मैंडेट छीन लिया। तसव्वुर करें कि घरों में तोड़ फोड़ की गई और ख़वातीन और बच्चों को रात के आखिरी पहर में अगवा किया गया। ये पाकिस्तान में हालात चलते रहे इलेक्शन से पहले, आप सब जानते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी पार्टी को बेदर्दी से दबाया गया। पाकिस्तान के अवाम तब्दीली, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए तरस रहे हैं। इनके वोट इंसाफ, खुददारियत और खुद इरादियत और आज़ादी की पुकार थे। और उन्होंने मज़ीद कहा कि सुलाखों के पीछे रहने के बावजूद खान अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगला चांसलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्होंने 1970 की दहाई में तालीम हासिल की थी। खान के एक मुआविन सैयद जुल्फ़कार बुखारी ने ITV न्यूज़ को तस्दीक की है कि इस साल के आखिर में इंतखाबात के लिए उनकी जानिब से एक दरख्वास्त फार्म जमा कराया गया था। खान साहब जो हैं वो जो यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया की, उसके चांसलर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं एक जर्मनी की चांसलर थी और उसके साथ 2 जो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। ये 4 उम्मीदवार हैं जिनमें एक इमरान खान साहब हैं, एक जर्मनी की चांसलर, साबिक़ा चांसलर और 2 जो हैं वो लंदन के साबिक़ वज़ीर आज़म। इन 4 लोगों के दरमियान मुकाबला होगा, तो देखते हैं कि खान साहब जीतते हैं या फिर कितने वोट ले पाते हैं। और ये जो लिस्ट थी ये सवालात की, जो ये इंटरव्यू हुआ है, ये 11 जुलाई को उनके जो मीडिया के लोग थे, इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र थे, उनके ज़रिए उन तक पहुंचाई गई थी। तो उसका जवाब उन्होंने दिया इस इंटरव्यू में। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि हम अमन की इक़्तिदार को बरकरार रखें और हर एक के लिए आज़ादी और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। जहाँ बरतानिया इन इक़्तिदार के लिए अपनी वाबस्तगी में खड़ा है वो बहुत ज़्यादा बोलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्टारमर को बरतानिया में मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत से निपटने के लिए काम करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म जो जेल में हैं, लेकिन फिर भी वो इस्लाम को याद किए हुए हैं, इस्लामोफोबिया के बारे में बात कर रहे हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अपने क्रिकेट के दिनों में बरतानिया में ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद मुझे पिछली दहाई में इस्लामोफोबिया में इजाफ़ा देखकर दुख होता है। मुझे उम्मीद है कि नौ मुंतखब हुकूमत इस तअस्सुब को रोक सकेगी जिसने मुसलमानों को तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुतासिर किया है।
बिल्कुल, इस्लामोफोबिया भी इमरान खान साहब ने पहले भी यूएन में खुलकर बात की थी और बहुत उन्होंने ज़बरदस्त तकरीर की थी जिसको बहुत सराहा गया था और बहुत ज़्यादा तादाद में देखा गया था। और इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमान हो गया या बैरून दुनिया जो बाकी ममालिक के मुसलमान हैं, इमरान खान को एक हीरो, एक लीडर के तौर पर मानती है। इस्लामी दुनिया एक लीडर के तौर पर, एक हीरो के तौर पर मानती है, क्योंकि उन्होंने इस्लामोफोबिया पर काफ़ी बात की है, काफ़ी काम किया है। तो इसके साथ ही कुछ खबरें आपको देंगे अगले व्लॉग में, और मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।